प्रिय विद्यार्थियों, ये देखेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी है। ये आप देखेंगे त्रिकोणमिति जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। अगर आप ये आगे गणित लेना चाहते हैं कक्षा 11 में 12 में और बीएससी एमएससी में यदि गणित रखना चाहते हैं तो आप इसको त्रिकोणमिति को जरूर सीखना पड़ेगा। अगर हाई स्कूल की त्रिकोणमिति को नहीं सीखोगे आगे आपका गणित बहुत कमज़ोर हो जाएगा, आप फिर गणित से पढ़ नहीं पाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, आपका हल में क्या ये दिया है, साइन ए का मान 3/4 है। तो हम ये देखते हैं कि साइन ए, साइन हमारा थीटा होता है लंब बटे कर्ण। आपको याद करना पड़ेगा लाल बटे का। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि साइन लिखा है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो आपने इसे लिख दिया लंब और 4 को लिख दिया कर्ण। लंब आपका 3 हो गया, 4 हो गया कर्ण। आप इसका एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये ट्राइंगल बन चुका है। हम अगर यहाँ पे मान लें ए, यहाँ पर ए, ये ए लिखा है तो यहाँ ए मान लें और बी कहीं भी मान सकते हो, बी और सी कहीं भी मान लो। तो आपने ये ए कोण लिया है तो कोण ये लिया है, ये इसके सामने की जो भुजा पड़ रही है वो लंब होती है। कोण के सामने की सदैव ये भुजा लंब होती है और 90 अंश जो कोण बना हुआ उसके सामने की ये भुजा सदैव कर्ण होती है। बचा हुआ आपका आधार हो गया। कोण के सामने की भुजा आपने एक कोण माना है यहाँ, तो कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और आपका बचा हुआ आधार हो गया। अब क्या लिखेंगे, लंब की जगह हम लिख देंगे 3, कर्ण की जगह लिख देंगे हम 4 और आधार हमको पता नहीं है। लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया, आधार पता नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ समकोण, समकोण त्रिभुज CBA में जो आपका 90 अंश का कोण होता है ये अक्षर बीच में आता है, या लिख दो ABC या CBA, ये बीच में बोला जाएगा। CBA कह दो या ABC कह दो, ABC में ये जो B कोण है, ये B 90 अंश है, ये बीच में आएगा। क्या लिख दो, CBA या ABC में। अब क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग इक्वल, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये कर देते हैं। कर्ण हमारा है 4 तो 4 का वर्ग कर देंगे, लंब हमारा है 3 तो 3 का वर्ग कर देंगे, आधार है हमारा पता नहीं है तो आधार ऐसे ही रहने देंगे। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और आधार a² ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये क्या करेंगे, अब ये 16 में से इधर लेके जाएंगे 9 तो घट जाएंगे, यहाँ a² रह जाएगा और यहाँ पे आपका 7 बच गया, ये a² हो गया। वर्गमूल जब लेंगे तो यहाँ वर्ग हटाएंगे, अंडरूट लगा देंगे, a का मान √7 आ गया, आधार हमारा √7 आ गया। यहाँ लिख देंगे हम √7। ये पूछा क्या है आपका, cos A पूछा है, तब हम क्या करेंगे, तब cos A निकालेंगे। cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, देख सकते हो आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे यहाँ पर आधार बटे कर्ण। ये कोण है, ये आधार है, ये तो ये आधार हमने इसमें देखा अभी निकला है आपका √7 और कौन कर्ण बहुत देर का पहले से दिया था क्वेश्चन में, ये 4। ये आपका एक आंसर आ चुका है। फिर क्या करेंगे, एक tan A का मान और पूछा है तथा tan A का मान और देखते हम। tan A का मान हमारा है, यहाँ देखेंगे tan होता है लंब बटे आधार,
लिख देंगे लंब बट्टे आधार। लंब को ढूंढेंगे हम 3 लिखा हुआ है और आधार को ढूंढेंगे, ये हमारा आधार है √7। ये भी आपका एक आंसर आ गया। आप इसे ऐसे हल करेंगे और वीडियो को लाइक और कर देंगे। आप जितना लाइक करोगे उतना ही हम आपके लिए वीडियो बना बना के डालेंगे और बहुत अच्छा आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ऐसे आप इसे हल करेंगे। अब इसके आगे आप अगला क्वेश्चन भी देखिए। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। हल में क्या लिखेंगे, पहले ये देखेंगे ये क्या है। यदि 15 cos A 15 cot A = 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करो, ये पूछा गया है। हल क्या लिखेंगे, आपका ये दिया है 15 cot A = 8। यहाँ से cot A का मान निकाल लो, इसलिए cot A = 8/15, ये लिख दिया। cot A का मान आ गया 8/15। अब हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे कॉट होता क्या है। कॉट होता है आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरा लाल बटे का साइन cos tan कोसेक सेक कॉट। कॉट होता है आधार बटे लंब। हमने ये लिख दिया आधार बटे लंब। अब हम इसका एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखो एक ट्राइंगल देखते हैं ऐसे, ये रहा ट्राइंगल, इसे त्रिभुज कहते हैं। तो आप ये कोण आपका ए दिया है ये वाला, तो ए हम यहाँ लिख देंगे और बी यहाँ लिख देंगे, सी यहाँ लिख देंगे, अपनी तरफ से लिख देंगे ए बी सी। ए कोण तो ये लिख देंगे, तो यहाँ कोण ये बनाएंगे। कोण के सामने की भुजा हमेशा ये लंब होती है और 90 अंश के सामने की ये भुजा कर्ण होती है। बचा वो आधार हो गया। हमारा आधार का मान 8 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 8। लंब का मान 15 दिया है, तो यहाँ लिख दो 15। कर्ण हमको पता नहीं है, ये कर्ण नहीं मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब देखा हमने 15 हो गया, ये 15 का वर्ग कर देंगे और आधार देखा हमने 8 का वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग 2 से 25 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, ये 2 से 89 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग इक्वल 289। तो कर्ण जब हम वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे √2 289। 289 का वर्गमूल 17 होता है। आपका कर्ण हमारा 17 आ चुका, तो यहाँ हम अब लिख देंगे इक्वल 17। ये कर्ण हमें पता लग गया, 17 हो गया। कर्ण का मान 17 हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पर 17, ये लिख देंगे। अब हमें जब कर्ण पता लग गया, तो अब जो पूछा है तीनों भुजाएं जब मालूम पड़ जाए, कर्ण भी मालूम है, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, तो जब ये तीनों भुजाएं पता लग जाए तो कुछ भी निकाल सकते हो। तब क्या लिखेंगे, आपको sin A का मान पूछा है। sin A का मान होगा, sin होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लिख दोगे लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान देखोगे कितना है 15 और कर्ण का मान देखोगे 17। एक आपका आंसर आ चुका है। फिर आपको sec A का मान पूछा गया है, यहाँ लिखेंगे तथा sec A का मान हमारा होगा, sec होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार। कर्ण को ढूंढेंगे 17 और आधार को ढूंढेंगे 8। एक आंसर और आ गया, यह आपका आंसर हो गया। sec होता है कर्ण बट्टे आधार, ये रहा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण 17 रख दिया और आधार हमने 8 रख दिया। ऐसे ही हम आपका अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी ये आपके आंसर हो गए।
विद्यार्थियों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, यदि sec a का मान 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात एक तो ये हो गया, वैसे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। एक sec a आ चुका है ये, तो आपके 5 और रह गए, 1 2 3 4 5, ये होते तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, 1 2 3 4 5 6 ये। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, दिया है sec a का मान 13/12। sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बट्टे आधार, तो यहां लिख देंगे हम कर्ण बट्टे आधार। अब आप एक ट्राइंगल बनाएंगे ऐसा, ये ट्राइंगल बना लेंगे। आपका sec के साथ ये कोण A है, ये कोण यहां लिख देंगे, तो कोण ये हमने बना दिया। कोण के सामने की ये भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होगी, बचा वो आधार हो जाएगा। ये हमने एक कोण डाला है, तो हम यहाँ B डाल देंगे, यहाँ C डाल देंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें देख लेंगे, कर्ण हमारा 13 है, तो 13 यहां लिख देंगे। आधार हमारा 12 है, देखो ये 12 तो 12 यहां लिख देंगे, लेकिन लंब नहीं मालूम है। कर्ण हमको पता है 13, आधार हमको पता है 12। कर्ण तो 13 है और आधार 12 है, लंब नहीं पता, तो इसमें मान रख दो कर्ण कितना है, 13 का वर्ग इक्वल लंब हमने देखा 12, तो 12 का वर्ग नहीं, आधार है, लंब तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमको लंब पता नहीं है ये, तो लंब का वर्ग ऐसे ही लिख देंगे, प्लस आधार हमारा 12 है, तो 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग 169 होता है, लंब हमें निकालना है, 12 का वर्ग 144 होता है। 169 के पास में ये 144 लेके आएंगे, तो आपका यहाँ लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे तो 25 रह जाएगा, लंब का स्क्वायर हो गया। वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल ले लेंगे, लंब इक्वल √25, तो हमारा 5 आ जाएगा वर्गमूल। अब इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेंगे। आपका sec तो है ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, तब आप sin a निकालेंगे। sin थीटा नहीं लिखेंगे, ये कौन आपका a है, sin a चल रहा है तो सब a में ही निकलेंगे। यहाँ a sin a होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण लिख देंगे, लंब बट्टे कर्ण। लंब हमने ढूंढा 5 और कर्ण हमारा 13, एक आंसर ये आ गया। आप निकालेंगे cos a, cos a का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमने देखा 12 है, लिख दिया, कर्ण देखा हमने 13 लिख दिया, ये एक और आंसर आ गया। निकालेंगे tan a, यहाँ पे लिख देंगे tan a इक्वल हमने देखा tan होता है लंब बट्टे आधार, लिखेंगे लंब बट्टे आधार। लंब हम यहाँ पे देखेंगे 5 और आधार हमने देखा हमारा 12 है, एक आंसर और आ गया। अब हम करेंगे कोसेक, लिखेंगे कोसेक a। कोसेक a या तो साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कोसेक a होता है। साइन हमारा 5/13 है, तो ये हो जाएगा 13/5। फिर भी ना समझ में आए तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, लिख देंगे कर्ण बट्टे लंब। कर्ण देखेंगे हम 13 है, लंब देखेंगे 5 है, तो 13/5 हो गया। ये हम नहीं निकालेंगे सेक, क्योंकि सेक का मान तो पहले से दिया है। अब हम कॉट निकालेंगे, तो कॉट हम देखेंगे कॉट ए इक्वल कॉट होता है आधार बट्टे लंब, लिखेंगे आधार बट्टे लंब, या हम tan का उल्टा कर देंगे, कॉट होता है लंब बट्टे आधार का उल्टा, आधार बट्टे लंब होता है। 5/13 आया है तो 5/12 आया है तो 12/5 हो जाएगा। कॉट होता है आपका आधार बट्टे लंब,
लिख दिया आधार बटे लंब। आधार हमने 12 लिखा और लंब हमने इसमें देखा 5। ये आपके सभी ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हारे ये हो गए, ये सब आंसर यहाँ पर हैं। क्यों? 5 ये हो गए और 1 ये हो गया। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसने कहा है कि सेके का मान दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये आपका आंसर हो गया। अब आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ देखेंगे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटे हों, वो न्यून कोण होते हैं। जहां cos A इक्वल cos B ये लिखा हुआ है, तो दिखाइए कोण A इक्वल कोण B, ये सिद्ध करना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे हल में, आप सबसे पहले cos A और cos B निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को बराबर करेंगे, तब आपका ये आएगा। क्या करते हैं, हम cos A निकालना चाहते हैं। कोण A कोण B हमारे न्यून कोण है। हमने एक चित्र बनाया ऐसा, यहाँ पे कोण A लिख दिया और यहाँ कोण B लिख दिया, कोण A लिख दिया और कोण B लिख दिया। A और B दोनों न्यून कोण है, माने 90 अंश से छोटे, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा C। जब कोण A और कोण B 90 अंश से छोटे न्यून कोण है, ये दोनों 90 अंश से ये छोटे दो कोण होते हैं, ये समकोण होता है, ये समकोण। तो अब क्या लिखेंगे, जहां cos A बराबर cos B, हम cos A पहले लेंगे, cos A निकालेंगे। क्या है cos A, क्या होता है A, आपने ये कोण लिया है A, कोण के सामने की ये भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, बची वो आधार। हम cos देखेंगे, A कोण लिया है, ये A कोण, तो cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। लिख दिया हमने आधार बटे कर्ण, ये लिख दिया। आधार को देखा, आधार क्या है, आधार तो हमारा ये रहा A, तो आधार हमारा AC लिख देंगे या CA लिख देंगे, AC लिख देंगे या CA लिख देंगे। और कर्ण हमारा है ये रहा, AB लिख देंगे या BA लिख देंगे, ये रहा BA या AB, तो लिख देंगे AB, ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, cos B, तथा हम करेंगे अब cos B। तो इसके लिए हम अलग से एक चित्र फिर बनाते हैं। अब की बार A ऊपर लिख देंगे, B नीचे लिख देंगे, क्योंकि A और B दोनों कोण न्यून कोण है, लिखेंगे तो इन्हीं जगह। और तो यहाँ कोण C समकोण हो जाएगा 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और अब की बार आपने cos B लिया है, ये कोण यहाँ पर ये B, तो ये कोण लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, बचा वो आधार होगा। तो हमारा cos B क्या होगा, cos होता है आधार बटे कर्ण, लिख देंगे आधार बटे कर्ण। आधार हमने इसमें ढूंढा कौन सा है, ये रहा आधार, हम ये लिख देंगे BC, या लिख देंगे BC बटे कर्ण। कर्ण देखते हैं, कर्ण कितना है हमारा AB, AB लिख दिया। आधार तो हमारा BC या CB लिख दो, बात एक ही है। कर्ण हमने लिखा, हमने AB, ये लिख दिया। अब क्या दिया है, दिया है cos A बराबर cos A। cos A का मान यहां से ढूंढ लो, AC अपॉन AB, और cos B का मान यहां से ढूंढ लो, BC बटे AB। हर से हर कट गया, तो ये आ गया आपका AC बराबर BC। AC और BC बराबर है, एक आपकी AC भुजा और BC भुजा बराबर है। AC बराबर BC, दो भुजाएं बराबर हो गई। तो हम जानते हैं, कक्षा 8 में पढ़ा हो या 9 में, कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। AC के सामने का ये कोण B है और BC के सामने का ये कोण A है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे।
ये त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो इनके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये आपकी क्या हो गई, त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, इसलिए इनके आमने सामने के कोण के कोण समान होंगे। इसलिए AC के सामने का ये कोण B है, इस भुजा के सामने का ये कोण है B, और BC के सामने का ये कोण हमारा A है। तो कोण A और B आपस में बराबर हो गए, कोण A बराबर कोण B, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ऐसे आप करेंगे और वीडियो को लाइक और कर देंगे। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अच्छी तरह पढ़ते रहो। आपके पेपर लॉकडाउन में, कोरोना में हो या ना हो, लेकिन आपको कंपटीशन फाइट करना है, तो आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह सीखिए और आगे बढ़िए।